विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। जीवन कौशल हमारा शीर्षक पर चर्चा हो रही थी कि कौशल कुशलता से आया है, कुशलता से कौशल बना। कुशल किन्हीं किन्हीं का नाम भी होता है, कुशल। कुशल शब्द आया है कुश से। कुश एक प्रकार की घास होती है। आप सब जानते ही होंगे कि जो घास पे बैठ के ध्यान किया जाता है, आसन बनाया जाता है, पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है, कुश की झोपड़ी भी बनाई जाती है। कुश जो घास होती है लंबी होती है और उसको बहुत ही ध्यान से काम करना होता है, नहीं तो हाथ कट जाता है। उस घास में हाथ लगाने से खून निकल आता है। इस प्रकार की वो घास है। तो जब उसे चुना जाता है, पहले जब गुरुकुल के विद्यार्थी अपनी झोपड़ी बनाने के लिए, गुरुकुल बनाने के लिए जब जाते थे जंगल में, खेतों में कुश घास चुनने को, तो उसमें से वो चुन करके लाते थे। किन्हीं के हाथ कट जाते थे और किन्हीं के नहीं कटते थे। जो सावधानी और जागरूकता से उस घास को, उसका उच्छेदन करते थे, तो वो सावधानी से करने के कारण हाथ नहीं छलता था। कुछ चंचलता में असावधानी बरत करके करते थे, तो फिर उनका हाथ कट जाता था। तो उसी से उनके गुरुजी कहते थे कि जिनका हाथ नहीं कटा वो कुशल हैं और जिनका हाथ कट गया वो अकुशल हैं। जिनका हाथ नहीं कटा वो सकुशल, कुश के साथ सकुशल होकर के आ गए। तो इसी से कुशलता है। और जिसमें कुशलता है तो उसी कुशलता के भाव को कौशल कहते हैं। तो कष्ट ना हो कार्य करने में, अब ये शब्द व्यवहार में भी प्रयोग होने लगा कि कौन कुशल है, यानी कि किसमें स्किल हैं, किसमें प्रतिभा है। प्रतिभा बहुत प्रकार की होती है, कुशलताएं भी बहुत प्रकार की होती हैं। सरकार का एक प्रोग्राम भी चल रहा है स्किल डेवलपमेंट, यानी कि कुशलता का विकास करना। और बहुत प्रकार की कुशलताएं हैं। किसी में योग की कुशलता है तो उसे भी प्रमाण पत्र दिया जाता है। किसी में खेती की कुशलता है, किसी में सिलाई बुनाई कढ़ाई की कुशलता है, किसी में बिजली का सामान इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की कुशलता है, किसी में कंप्यूटर लैंग्वेजेस की कुशलता है, किसी में गणित की कुशलता है, किसी में खाना बनाने की कुशलता है, किसी में घर बनाने की कुशलता है, किसी में होटल मैनेजमेंट की कुशलता है। तो अलग अलग प्रकार की कुशलताएं हम सब में होती है। एक व्यक्ति में बहुत सारी कुशलताएं भी होती हैं। बात करने की कुशलता, व्यवहार अच्छा करने की कुशलता, और जीवन को अच्छे से जीने की कुशलता। अच्छा सोचने में भी कुशलता चाहिए कि हमारे मन में ऐसे विचार आएं कि जो हमारे लिए अच्छे हों, जिन्हें हम चाहते हों। ऐसा विचार ना आए कि जिसे हम ना चाहते हों। शास्त्रवत, ऋषिवत हमारे विचार हों, तो ये कुशलता है। तो कुछ भौतिक कुशलताएं हैं, कुछ आध्यात्मिक कुशलताएं हैं। तो जीवन में बहुत सैकड़ों प्रकार की कुशलताएं हैं। हर कर्म कुशलता से किया जा सकता है। कर्म हम भांति भांति के करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, बात करना, सोचना, बिजनेस करना, पढ़ाना, खेती करना, गाड़ी चलाना, कई प्रकार के काम करते हैं। तो हर कर्म में जो भी हम करते हैं उसमें हमारी कुशलता हो कि वो कर्म हमारा काम ना बिगाड़े, वो कर्म हमें सफल बनाए, वह कर्म हमको उन्नति दिलाए। हमारा हर कर्म हमारी उन्नति में हमारा सहयोगी बने।
तो कर्म कुशलता से हुए हैं। कुशलता से कर्म करने वाला व्यक्ति कुशल कहलाता है। तो हम सभी अपने जीवन में कुशल बने, तो यही जीवन कौशल है। भौतिक कुशलताएं तो स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में, संस्थानों में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग प्रकार की कुशलताएं दी जाती हैं, जिसका कोर्स होता है 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल, 3 साल, 5 साल का। तो उसमें व्यक्ति पारंगत होता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। डॉक्टर अपनी डॉक्टरी में, डेंटिस्ट अपने डेंटल कार्य में, आई स्पेशलिस्ट अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं वो नेत्र चिकित्सा में। तो अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर। तो अलग अलग प्रकार के संस्था से पारंगत होकर के व्यक्ति कुशल बनता है। कोई भाषा सीखता है तो भाषा में कुशल हो जाता है। कोई घर में ही भाषा सीखता है, जो मराठी घर में पैदा हुआ है वो मराठी भाषा सीखेगा। जो विदेश में अंग्रेज़ी के माहौल में पैदा हुआ है तो अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन। ये सारी कुशलताएं कुछ आती हैं हमारे परिवार से, माहौल से, कुछ आती हैं बड़े होकर के जब हम सीखते हैं, प्रयास पूर्वक सीखते हैं किसी टीचर के, गुरु के सानिध्य में, उससे कुछ भौतिक कुशलताएं आती हैं। और कुछ कुशलताएं स्वाभाविक होती हैं जो पूर्व जन्म से हमारे भीतर आती हैं। कि देखने को मिलता है कोई बच्चा ज़्यादा बोलने में एक्सपर्ट होता है, समझने में एक्सपर्ट होता है, याद करने में एक्सपर्ट होता है, और कोई नहीं हो पाता। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई धैर्यवान होता है, कोई शांत रहता है, कोई चंचल रहता है। लेकिन ये किसी ने सिखाया नहीं बच्चों को, ये उनमें स्वाभाविक गुण आए जन्म के बाद ही। तो इसके लिए उन्होंने सीखा तो होगा, ऐसे ही गुण नहीं आ जाते। कोई भी कार्य ऐसे नहीं होता है, उसके पीछे उसका कारण होता है। हर एक इफेक्ट का एक कॉज होता है, तो वो कॉज उनका पूर्व जन्म का था। जैसा उनका पूर्व जन्म का जीवन रहा, वो कुशलता इस जन्म में भी उनको दिखी। किसी ने विद्या के क्षेत्र में बहुत अभ्यास किया तो वो इस जन्म में भी विद्वान होगा, बचपन से ही उसकी बुद्धि अच्छी, तीक्ष्ण, सूक्ष्म बुद्धि होगी। तो कुछ कुशलताएं तो स्वाभाविक मिलती हैं जन्म से। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्धया, एक योग दर्शन का सूत्र भी है कि कईयों को जो सिद्धि होती है वो जन्म से ही मिल जाती है, पूर्व जन्म के पुरुषार्थ से, तप से। तो पूर्व जन्म की स्वाभाविक सिद्धि, एक परिवार से प्राप्त की हुई सिद्धि, एक सीख करके प्राप्त की हुई सिद्धि, कुशलता ही सिद्धि है। तो हमारा जीवन में हमें बहुत सारी कुशलताएं प्राप्त करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकें, समाज की सेवा कर सकें, और फिर समाज हमारा ख्याल रख सके, हमें उन्नति दे सके। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। हम समाज के काम आएंगे तो समाज हमें ऊपर उठाएगा, हमारे काम आएगा, और इसी तरह परस्पर काम आते हुए श्रेय को दोनों प्राप्त होते हैं। तो हर व्यक्ति में अधिक से अधिक कुशलता हो, इसके लिए तो सरकार की योजनाएं भी चल रही हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस भी चल रहे हैं, और ये सब पाते भी हैं। तो हर बच्चे को, हर युवा को, जैसा कि गुरुजन कहते भी हैं और हमें भी महसूस होता है कि युवावस्था में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता, कुशलता, सिद्धि होगी, उतना ही व्यक्ति जीवन में सफल होगा, सुखपूर्वक जीवन को जिएगा। नेम भी होगा, फेम भी होगा, प्रॉस्पेरिटी भी होगी, हर प्रकार की उसके पास चीज़ें होंगी जिसकी कोई व्यक्ति इच्छा करता है। तो कुशलता पाने का सबसे उत्तम समय तो बचपन से ही शुरू होता है, युवा अवस्था तक। जब तक बुद्धि तेज़ होती है, कुछ करने की जोश मन में, एक पराक्रम होता है करने का, तो कुशलता बहुत हमको लाभ देती है। जितना व्यक्ति कुशल होगा बोलने में, जितनी उसके पास विद्याएं होंगी, अलग अलग प्रकार की विद्याएं, अलग अलग प्रकार की कलाएं, कुशलता, उतना ही जीवन में हम सामर्थ्यवान होते हैं। और सामर्थ्यवान की सब
सब उसके मित्र होते हैं, सब उसकी सेवा करते हैं। जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, जिसमें कोई कुशलता नहीं है, उसको कोई नहीं पूछेगा। तो हमारे जीवन में पूछ हो, हम लोगों के काम आ सकें, इसके लिए कुशलता आवश्यक है। और एक कुशलता होती है आध्यात्मिक कुशलता, कि जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा है, उसकी कुशलता, कि जिससे हम इस भौतिक जीवन में भी हमें लाभ मिले। ऐसी कुशलताएं हमारे शास्त्रों में, वेद उपनिषद गीता महाभारत रामायण, जो भी मोक्ष ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, स्मृतियां हैं, इन सब में ऐसी कुशलताओं की चर्चा की गई है कि जिससे हम आध्यात्मिक रूप से भी कुशल हों। इसके पहले के अंक में हमने चर्चा की थी कि हम जैसा सोचते हैं वैसे हम हो जाते हैं। जैसा हमारा चिंतन होता है वैसे हमारे कर्म होते हैं, और जैसा हमारा कर्म होगा वैसे संस्कार बनेंगे, और जैसे संस्कार बनेंगे वैसा व्यक्ति हो जाता है। हमारे संस्कार अच्छे बने, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे विचार रखें। और अच्छे विचार हम जब रख पाएंगे जब हमारा ज्ञान अच्छा होगा, और ज्ञान हमारा तब अच्छा होगा जब हम अच्छे विद्वानों के ज्ञानियों की संगत में बैठेंगे, या ज्ञान शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे, अच्छे लोगों के बीच रहेंगे, तो हमारा ज्ञान अच्छा होगा, फिर हमारी इच्छाएं, हमारे विचार अच्छे होंगे, फिर हमारे ऑटोमेटिकली हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। नहीं तो बहुत सारी गलतियां होती हैं हमसे व्यवहार काल में। कभी व्यवहार करते समय हम अशांत हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बिना किसी मतलब के ही उदासी, निराशा, आत्मग्लानि, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये सब साइड इफेक्ट हैं। किस चीज़ के साइड इफेक्ट हैं? अकुशल होने के साइड इफेक्ट सैकड़ों हैं, कि जो हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म में, हमारे आचरण में, व्यवहार में, वाणी में, चिंतन में कुशलता नहीं है, अकुशलता है। कुशलता अभ्यास से आती है। वो कुशलता तो बिना अभ्यास के आ गई, जिसके लिए पहले अभ्यास किया था पूर्व जन्म में, तो वो तो कुशलता अब सहज हो गई। लेकिन जो कुशलता हमारे भीतर नहीं है और होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें आज अभ्यास करना शुरू करना होता है, कि धीरे धीरे वो कुशलता भी हमारा स्वभाव बन जाए। और फिर ऐसी सैकड़ों कुशलताएं जब हमारे भीतर रहेंगी तो हमको कोई भी कष्ट नहीं होगा, शारीरिक भी, मानसिक भी, आत्मिक आध्यात्मिक भी। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने से हम छोटी छोटे अपने जो हमसे त्रुटियां हो रही हैं, हमको उसका बुरा गलत परिणाम मिल रहा है अशांति के रूप में, उससे हम बच सकते हैं। जैसे हम योग अभ्यास करते हैं, तो योग अभ्यास में जो कुशल हो जाते हैं तो उनके योग में परफेक्शन आता है। और फिर एक चीज को हमने कुशलता प्राप्त की, उतना ही पर्याप्त नहीं होता। उस कुशल कर्म को निरंतरता से करना, ये एक सबसे बड़ी कुशलता है। कुशलता की कुशलता है कुशल कर्म की निरंतरता, कि हम निरंतर उस कार्य को कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि कोई योग करने में कुशल हो गया, उसने अच्छे से योग सीखा, उसी में उसने डिग्री भी प्राप्त की, पीएचडी भी की, अच्छे कठिन आसन भी किए, परंतु यदि उसने योग करना छोड़ दिया तो क्या उसे रोग नहीं होंगे क्योंकि उसने अच्छा कर लेता है, डिग्री ली है? ऐसा तो नहीं होगा। उसने योग करना छोड़ दिया तो रोग होंगे, क्योंकि उसने उस कुशलता को निरंतर नहीं रखा, निरंतरता नहीं रखी अपने कर्म में। अपने सत्कर्मों में निरंतरता एक बहुत बड़ी कुशलता है, कुशलताओं की कुशलता है। अपने स्वाध्याय में, भक्ति में, सत्कर्म में निरंतर होना, कंटिन्यूटी होना, कंसिस्टेंसी होना। कहते हैं कि योग को निरंतरता पूर्वक किया करें, एकाग्रता पूर्वक किया करें, प्रसन्नता पूर्वक किया करें,
ये सारी कुशलताएं हैं योग की, नहीं तो उस व्यक्ति को योगी नहीं कहा जा सकता और उस व्यक्ति को कुशल नहीं कहा जा सकता कि वो केवल एक पक्ष में अच्छा है, कि योग के आसनों को वो केवल परफेक्शन से कर लेता है। ये तो थोड़ी सी कुशलता हुई, पूर्ण कुशलता नहीं हुई। कुशलता का एक अंश है, उसे कुशल भी नहीं कहेंगे। कुशल योगी व्यक्ति जब होगा, योग साधक जब होगा, जब उसके आसन भी परफेक्ट हो, जैसे होने चाहिए, विधि पूर्वक हो, उसमें आसन को करते समय एकाग्रता भी हो, प्रसन्नता भी हो और निरंतरता भी हो, तब जाकर के वो कुशल योगी कहा जाएगा। अपने इस योग कर्म में वो कुशल कहा जाएगा। अकुशल योग साधक तो बहुत दिखते हैं कि जिनके योग कर्म में कुशलता नहीं है, फिर योग भी करते हैं, उन्हें रोग भी होते हैं, उनसे पूर्ण लाभ शारीरिक नहीं हो पाता, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ पूर्ण नहीं हो पाता, तो वो अकुशल योगी हैं। योगियों में भी बहुत सारे भेद हैं, ये नहीं कि जो योग करेगा उसको समान परिणाम मिलेगा, उसकी कुशलता के अनुसार उसको परिणाम मिलेगा। कुशलता है तो उसके अनुसार, कम है, आंशिक है तो आंशिक परिणाम मिलेगा। इसलिए हमारे जो भी हम कर्म करते हैं उसमें प्रसन्न रहना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कुशलता है, कि हमारे जो दैनिक कार्य हैं या जो आजीविका के कार्य हैं या जो भी हम कार्य करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक करना, हैप्पीनेस के साथ करना, मुस्कुराते हुए करना, तो ये एक बहुत बड़ी कुशलता है। मुस्कुराते हुए बोलना, दूसरों को भी हमारा फेस अच्छा लगेगा, हमारे अंदर भी पॉजिटिव हार्मोन्स सेक्रेट होंगे, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे, शांत रहेंगे, उत्साह में रहेंगे, तामसिक राजसिकता नहीं बढ़ेगी, अंदर सात्विकता रहेगी। तो ये कितनी बड़ी कुशलता है, छोटी सी बात कि हम प्रसन्न हो सकते हैं और ये सभी कर सकते हैं। न इसे किसी स्कूल कॉलेज में सीखने की ज़रूरत है और ना किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत है, बस प्रसन्न रहने की आवश्यकता है कि हम प्रसन्न रहें। यही कार्य हमने आज से शुरू किया तो हमारे हर कर्म सुधरने शुरू हो जाएंगे। नहीं, यदि हम हर कर्म को स्ट्रेस लेकर के करेंगे, चिंता लेकर के करेंगे, भविष्य की चिंता लेकर के करेंगे या बहुत ही तनाव में करेंगे, तो हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं। तो हमारे कर्म ना बिगड़ें, इसलिए निश्चिंत होकर के, प्रसन्न होकर के, प्रसन्नता जब ही आएगी जब हम निश्चिंत हों, और निश्चिंत हम जब होंगे जब हमको प्रभु पर विश्वास हो कि परमात्मा हमारे साथ या किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करता। सर्वत्र परमात्मा विराजमान है, मेरे अंदर बाहर। आत्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वव्यापक है, तो मैं चिंता क्यों करूं? सबको वो संभाल रहा है तो मेरे को भी संभालेगा, मेरे को भी संभाल रहा है। तो जिसको प्रभु पर विश्वास हो जाता है तो वो उस पर छोड़ करके सारी चिंताओं को निश्चिंत हो जाता है, फिर वो मुस्कुरा सकता है। और यदि वो टेंशन में रहेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं ये गलत ना हो जाए, और गलत हो जाएगा तो इसका क्या परिणाम आएगा भविष्य में, मेरी सब हंसी करेंगे, मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा, तो वो प्रसन्न नहीं रह सकता। और प्रसन्न नहीं रहेगा तो अच्छे अपना कर्म में कुछ ना कुछ गलती कर बैठेगा। फ्री माइंड हो करके वो नए थॉट्स नहीं क्रिएट कर पाएगा, क्रिएटिव नहीं हो पाएगा, प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा, अटेंटिव नहीं हो पाएगा, कंसंट्रेटेड नहीं हो पाएगा। तो प्रसन्नता के बहुत सारे लाभ हैं। शारीरिक लाभ तो हैं, गुणात्मक लाभ, मानसिक गुण भी बढ़ते हैं प्रसन्नता से। बीटा इंडोर्फिन नाम का जो हार्मोन है हमारे मस्तिष्क में सेक्रेट करता है, जिससे हम ताउम्र स्वस्थ और जवान बने रहते हैं, स्फूर्ति रहती है हमारे भीतर। तो आज से ही इसका अभ्यास शुरू करें। कुशलता अभ्यास से आती है और कुशलता का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए कि फिर वो हमारा स्वभाव बन जाए। कि जैसे किसी व्यक्ति को आप देखते होंगे कि वो मुस्कुराता रहता है, वो किसी को भी देखेगा तो मुस्कुराएगा, वो बात करेगा तो मुस्कुराएगा, वो चल रहा होगा तो मुस्कुराएगा, उसका चेहरा ही स्मित मुखम हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसी पोस्चर में काफी समय तक वो रहा है, प्रसन्नता के पोस्चर में। तो उसका अब वो स्वभाव बन गया, अब उसे करना नहीं पड़ता, अब कुशलता स्वभाव में आ गई। तो कुशलता हमारी स्वभाव में आएगी तो हमारे कर्म सुधरेंगे।
जैसे कि जो सिद्ध जन होते हैं, योगी जन, जो ऋषि हो जाते हैं, उनसे कोई भी काम गलत नहीं हो पाता, कि उनके मन में कभी क्रोध के विचार आ रहे हैं, कभी कामुकता के विचार आ रहे हैं, या कभी किसी के प्रति द्वेष, नफरत, घृणा पैदा हो रही है, कभी वो चिंता, उनका बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। गलत विचार आएंगे ही नहीं उनके मन में, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने अपने मन को परमात्मा के अंदर रखा है, परमात्मा रूपी विचार किए हैं, परमात्मा संबंधी ध्यान में वो मग्न रहे हैं, कि अब उन्हें हर जगह ही उसी की सत्ता, उसी की दिव्यता दिखाई देती है। तो अब तो स्वभाव बन गया उनका, तो वो तो कुशल हो गए। जैसे मैं हिंदी में कुशल हो गया, क्योंकि मैंने बहुत हिंदी बोली है, तो हिंदी में कुशल हो गया। अब प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती हिंदी बोलने की। कोई फ्रेंच में कुशल हो जाए, निरंतर अभ्यास से कुशलता आती है। इसी तरह जो मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए, इसी तरह प्रसन्न रहने में हमारी कुशलता हो, कि हम प्रसन्न रहें, तो दूसरे के मन में भी हमारे प्रति एक सकारात्मक भाव, एक पॉजिटिव थॉट हमारे प्रति होता है जब हम प्रसन्न होकर के किसी से मिलते हैं, व्यवहार करते हैं। ये बहुत बड़ी कला है दूसरों को प्रभावित करने की, अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ने की। प्रसन्न रह करके व्यवहार करना, प्रसन्न रह करके जब हम बोलते हैं तो दूसरे में प्रसन्नता अपने आप आती है, वायरल हो जाती है। यदि टीचर मुस्कुराता है तो बच्चे अपने आप मुस्कुराने लगते हैं, वो हंसी इतनी जल्दी वायरल हो जाती है। तो ये अच्छी चीज़ें हम वायरल करें, क्योंकि बुरी चीज़ें वायरल तो अपने आप हो जाती हैं। अच्छी चीज़ों को वायरल हमें करें, तो ये हम करें तो ये एक अच्छी चेन बनेगी। इससे हम ही को लाभ होगा, दूसरों को लाभ होगा, और दूसरों को लाभ होगा तो दूसरे हमें भी लाभ देंगे, एक अच्छा वातावरण हमारे लिए बना करके। तो जैसे प्रसन्नता एक बहुत बड़ी कुशलता है, और प्रसन्नता आएगी निश्चिंतता से, और निश्चिंतता आएगी आस्तिकता से, प्रभु भक्ति से, परमात्मा पर विश्वास करने से, कि परमात्मा कभी भी गलत फल नहीं देगा मेरे किसी भी कर्म का। जैसा मैंने कर्म किया तो वैसा मुझे फल मिलेगा, गलत किया तो गलत मिलेगा, सही किया तो सही मिलेगा। तो फिर चिंता क्यों करना, जो होना है वो तो होके रहेगा। कहते भी हैं कि अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। वही होगा जो होना है, जो नहीं हो, जो अनहोनी है, जो नहीं होगी, वो कभी नहीं होगी। तो मैं अपने वर्तमान को देखूं कि जो मैं वर्तमान में कर्म कर रहा हूं ये मेरा अच्छा है, और अच्छा है तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। जो सर्वव्यापक परमात्मा मेरे को देख रहा है, मैं भी उसे देखता रहूं, समझता रहूं। माम अनुस्मर युद्ध च, परमात्मा ने भी कहा कि मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्म कर। जैसे कि बोलते हुए मेरे को पता है कि मैं पुरुष हूं, मैं एक युवा हूं, मैं इस कमरे में बैठा हूं, तो वैसे ही जो भक्त होता है उसको एक चीज और ऐड हो जाती है कि परमात्मा विराजमान है। इस खाली स्थान में भी भगवान मेरे साथ है, मेरे अंदर है, बाहर है, देख रहा है। उसके हाथ पैर हर जगह हैं, उसकी आंखें, उसका सर, उसका ज्ञान हर जगह है। तो मैं चिंता नहीं करूंगा। फिर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, फिर भगवान भी हमें उसी तरह हमारा ख्याल रखता है, हमें देखता है। तो जिसे भगवान देख रहा है उसे चिंता की आवश्यकता नहीं, और चिंता की आवश्यकता नहीं तो फिर मन हल्का हो जाता है, नहीं तो चिंताओं से भारी रहता है। परिवार की चिंता, बिजनेस की चिंता, कार्य क्षेत्र की चिंता, भविष्य की चिंता, तो आदमी जिएगा कैसे, आदमी हंसेगा मुस्कुराएगा कैसे, और ऐसे भारी मन से फिर वो अपने कर्म अच्छे कैसे कर पाएगा, अच्छे सोचने का स्कोप कैसे हो पाएगा। तो प्रसन्नता के लिए निश्चिंतता आवश्यक है, और निश्चिंतता के लिए आस्तिकता, कि परमात्मा मेरे सामने है और मैं पूर्ण उस पर श्रद्धा विश्वास करता हूं कि वो जो करेगा सही करेगा। तो मेरी प्रसन्नता निरंतर बनी रहे, और प्रसन्नता रहेगी तो बाकी के गुण अपने आप खींचे चले आते हैं। जो व्यक्ति खिलखिलाता है, प्रसन्न रहता है, जैसे फूल खिला हुआ होता है तो बहुत प्रकार के भौरे, मधुमक्खियाँ और जो बच्चे होते हैं,
बड़े भी होते हैं, कवि होते हैं, वो उनके पास खींचे चले आते हैं और उसके सौंदर्य का आनंद लेते हैं। तो हमारा सौंदर्य है हमारे कर्मों से, हमारी प्रसन्नता से। यह इसी तरह बनी रहे। आगे इसी विषय में आगे और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।